पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, जंग मुसलत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज में जोहराने के मौका पर गुफ्तगू। कहा, भारत के खिलाफ जंग में हमारी फतह हुई, नुसरत हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली। मुसलमान सिपाही जंगों में दुश्मन पर रेत भी फेंकते थे तो फतह मिलती थी, यही हमारा जज्बा था। ये नुसरत हमें अल्लाह की तरफ से मिली है। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर मिट्टी भी फेंके तो वो अल्लाह उसको मिसाइल बना देता है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करता हूँ। फील्ड मार्शल ने ग़ज़वा उहद से मुतल्लिक बात की और कुरानी आयात का हवाला दिया। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली ज़रदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान तवील गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफा भुट्टो, बरतानवी हाई कमिश्नर और अमेरिकी सफ़ीर भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने कहा, हम सब एक फैमिली की तरह हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की शाह अब्दुल्ला दोम से ऐवान सदर में मुलाकात। पाकिस्तान और उर्दन के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन को नई शोबों तक तोसी देने पर इत्तेफाक। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने दो रियासती हल के तहत आज़ाद खुद मुख्तार काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने शाह अब्दुल्ला को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान अता किया। वाले सदर में मुनक़दा तकरीब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से नामजद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की अवामी राब्ते बढ़ाने की हिदायत। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। मुलाकात में फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। फैसल राठौड़ का अपनी नामजदगी पर पीपल्स पार्टी क़यादत से इजहार तशक्कुर। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम देवान चौगताई फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा रखी है। वज़ारत उज़्मा के लिए फैसल मुमताज़ राठौर पीपी की उम्मीदवार नामजद। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अददी अक्सरियत बरकरार होगी। पीपल्स पार्टी को इस वक्त 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी के 17, फॉरवर्ड ब्लॉक के 11 और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेंगे। 27वीं तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। मुल्क की इस्तेकाम के लिए अगर कोई मजीद तरमीम लाना पड़ी तो वो भी लाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आइन जजेस की मर्जी का नहीं, अवाम और पार्लियामेंट की मर्जी का होगा। इस्तीफे सियासी बुनियादों पर दिए गए। जजेस की तनख्वाहों से लेकर एक एक फैसला पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नजर आना चाहिए। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही है, जबकि पंजाब में बाइकआउट कर दिया। फैसलाबाद में नून लीग ज़िमनी इलेक्शन बआसानी जीत जाएगी। पाकिस्तान किसी किस्म के इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सुहेल आफरीदी बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। मुल्क भर में चीनी फिर महंगी, बाजारों में किल्लत, कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर। चीनी की डबल सेंट्री ने मिठास कम कर दी। कोयटा में चीनी सबसे महंगी, दुकानों पर 210 से 215 रुपए फी किलो के दरमियान फरोख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 190 से 200 रुपए किलो, फैजाबाद और मुल्तान में भी 200 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 176 रुपए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने चीनी की कीमत में इजाफे के सबब चीनी मार्केट से गायब कर दी। बाजार में बारीक चीनी 185 से 190 रुपए में, जबकि कमर्शियल चीनी 190 रुपए से 200 रुपए में दस्तयाब। क्रशिंग न होने से चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। हुकूमत सिर्फ खाना पूरी में मसरूफ। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला। अवैस लगारी की सरबराही में खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, सिफारिशात 1-2 दिन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी जाएंगी। शुगर सेक्टर को एंड टू एंड डीरेगुलेशन और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोटा खत्म किया जाएगा। हुकूमत चाहती है कि कीमतों का तयन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट फोर्सेस करें। उन्होंने कहा कि कुछ शुगर मिल्स क्रशिंग शुरू कर चुकी हैं। क्रशिंग दिसंबर के पहले हफ्ते तक की जाती है, तब भी स्टॉक मौजूद है। दरामदी चीनी की फरोख्त के लिए FBR का पोर्टल बंद नहीं किया गया। दरामदी चीनी आधी फरोख्त हुई, आधी बंद है। दरामदी चीनी भी मकामी चीनी की तरह फरोख्त हो रही है। मार्केट फोर्सेस फैसला करेंगी कि चीनी दरामद करनी है या बरामद की जाए। पंजाब हुकूमत की वार्निंग काम कर गई। 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी। बाकी 14 शुगर मिलों की चेकिंग शुरू। केन कमिश्नर पंजाब खालिद बाट कहते हैं
एक्शन प्लान तैयार, मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। किसान को बर वक्त गन्ने की अदायगी यकीनी बनाएंगे। बाजार में नई चीनी सप्लाई आने से कीमत में भी कमी होगी। डीजल की कीमतों में इजाफा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 8% का इजाफा कर दिया। लाहौर से कराची का किराया 1,000 रुपये से बढ़ाकर 8,00,000, लाहौर से रावलपिंडी का किराया 60,000 रुपये बढ़ाकर 65,000, पेशावर का किराया 86,500 और क्वेटा का किराया 1,20,000 रुपये से बढ़ाकर 1,30,000 रुपये कर दिया गया। विफाक सौतेला सलूक बंद करे, खैबर पख्तूनख्वा के 27 सोरा फौरी अदा किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी का मुतालबा। तकरीब से खिताब, कहा अब तक 700 अरब रुपए हमारे कबायली अजला के बनते हैं, 500 अरब अब भी बकाया है। नेट हाइडल प्रॉफिट में हमारे 2200 अरब रुपए बकाए हैं। एनएफसी का हमारा शेयर 19.4% बनता है। सबसे ज्यादा कुर्बानियां केपी के अवाम ने दी, इस बार ज्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे। पॉलिसी महज अवाम के मफाद में बनेगी, अवाम मुतमईन रहे। पोलिटिकल कोशिश के साथ बानी के विजन के मुताबिक काम करेंगे। अवामी मनसूबों के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत। वजीर आला का करीमाबाद अंडरपास और कुरंगी कॉजवे ब्रिज के काम का जायजा। तरक्याती मनसूबों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, मनसूबे से कराची की ट्रैफिक में नुमाया बेहतरी आएगी। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल होने से अवाम का हुकूमत पर एतमाद बहाल होगा। शहरियों को तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। वज़ीर बल्दियात ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, मनसूबे पर पेशरफ्त 85% तक पहुँच गई। माली पेशरफ्त 74% तक मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बर वक्त इक़दामात से फ़िज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स 291, दिल्ली का 647 रिकॉर्ड। मरीम नवाज की हिदायत पर स्टार्ट स्मॉग मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान मुसलसल फाल। 87 भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल। सियात हुए के अखराज पर एक भट्टे को 1 लाख जुर्माना। स्मॉग हॉटस्पॉट्स पर रियल टाइम मॉनिटरिंग और फौरी फीड रिस्पॉन्स तेज कर दिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अवाम मास्क का इस्तेमाल और आउटडोर सरगर्मियाँ AQI की कम या बढ़ने के मुताबिक करें। विफाकी आईनी अदालत की पहली कॉल लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस अमीरुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर कोर्ट रूम नंबर 2, जबकि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट रूम नंबर 3 में मुकदमात सुनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में कैंट स्टेशन कराची के अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर आज़म को रेलवे की जानिब से कैंट रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात की फराहमी से आगाह करेंगे। ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ने के बायस पाकिस्तान की आबी सलामती खतरे में है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कोप 30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हिंदुकश, कराक्रम और हिमालय के ग्लेशियर तेजी के साथ पिघल रहे हैं। पहाड़ी बस्तियां आफात की फ्रंट लाइन पर खड़ी हैं। दरियाए सिंध का बहाव बदलने से करोड़ों अफराद खतरे में हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बिरादरी को आगे आना चाहिए। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा ग्लेशियर्स के लिए तबाहकुन साबित हो रहा है। गुज़िश्ता 2.5 बरस में करप्शन, फ्रॉड की रकम और सरकारी जमीन रिकवर करने का नया रिकॉर्ड कायम। नैब ने मार्च 2023 से अक्टूबर 2025 के दौरान 8,397 अरब रुपए की रिकवरी की। नैब ने 23 साल में सिर्फ 883 अरब रुपए वसूल किए थे। गुज़िश्ता 2.5 बरसों में रिकवरी का तनासुब 23 बरस के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की इरफानुल हक सिद्दीकी के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मरहूम की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। खिदमात को खिराज अकीदत पेश। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इरफानुल हक सिद्दीकी की कौमी और पार्लिमानी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। इंतकाल से पैदा होने वाला खला मुद्दतों पर नहीं हो सकेगा। गैर कानूनी इमिग्रेशन नाकाबिल बर्दाश्त। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर एयरपोर्ट के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। कहा, FIA या किसी भी इदारे के मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्रोटेक्टर के तहत मुसाफिरों की मुतल्लिका मुलाजमत की मुस्तनद दस्तावेजात की तस्दीक हर सूरत की जाएगी। वज़ीर दाखिला और वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी 34 साल का लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर, सफर से रोकने पर इमिग्रेशन एहलकारों की सताइश।
वतन अजीज़ का नाम पाकिस्तान तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत अली का यौम विलादत बर सग़ीर के मुतहरिक और फ़ाल सियासतदान ने क़याम पाकिस्तान के लिए मुनफरिद और मिसाली किरदार अदा किया। 14 अगस्त 1947 को चौधरी रहमत अली के तजवीज़ करदा नाम को तावीर मिल गई और पाकिस्तान वजूद में आ गया।